खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से 2013 में तेंदुखेड़ा निवासी छचंद्र सोनी द्वारा जो अपने आप को रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर बताते हैं, क्षेत्र के भोले भाले लोगों को गुमराह करके कॉलोनी के तमाम लीगल दस्तावेज बताते हुए प्लॉट बेचा। 13 वर्ष पूर्ण होने पर सुविधा नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक लाइसेंस भी निरस्त बताया जा रहा है। कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, नाली, गार्डन, बीएम रोड, ओपन गार्डन, बच्चों के खेलने की व्यवस्था, सारी चीजें कॉलोनी में दर्शाई गई थी। इन्हीं सुविधाओं को देखकर लोगों ने प्लॉट खरीदे थे। छचंद्र सोनी कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉट क्रेताओं के साथ बड़ा धोखा किया गया है। कॉलोनी में रहने वाले सभी रहवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसे धोखेबाज कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दबंग इंडिया न्यूज प्रतिनिधि द्वारा धरातल पर कॉलोनी के अंदर पहुंचकर पड़ताल की गई, जिसमें बताया गया कि इन सारी सुविधाओं का अभाव पाया गया। सिर्फ सुविधाओं का झुंझुना पकड़ाकर सीधे सीधे लोगों को गुमराह कर प्लॉट बेचे गए। हमारे मीडिया प्रतिनिधि द्वारा कॉलोनाइजर छचंद्र सोनी से लाइव बात करने का प्रयास किया गया। कॉलोनाइजर सत्येंद्र सोनी सच्चाई बताने से मुंह छुपाते नजर आए। वहीं पर नगर परिषद अध्यक्ष और तहसीलदार तेंदुखेड़ा ने कार्रवाई करने की बात कही। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। आपको जिस तरह से ये BMW रोड दिखाया, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं जो ये एक पार्क, यूँ कहें तो गार्डन, यहाँ पे ओपन गार्डन था, ये ओपन पार्क था। लेकिन इस ओपन पार्क की स्थितियाँ हम आपको बता दें। ये गंदगी देख रहे हैं आप, किस तरह से यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। जगह पे कचरा घर बनाया गया है इसको, जिसको गार्डन मैप में गार्डन दिया गया है, रिकॉर्ड में गार्डन दिया गया है। और ये दीवार है जिसको ओपन गार्डन बताया गया है कि ये ओपन है और ये गिरने की कंडीशन में है। ये आप देख पा रहे हैं, कब गिर जाए कोई पता नहीं। ये पूरी जर्जर हो चुकी, क्योंकि 13 साल पहले ये बनाई गई थी, सिर्फ दिखाने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ के जो रहवासी हैं, जिन्होंने कॉलोनी में आके मकान प्लाट खरीदे हैं, उनके लिए लुभावना एक दृश्य दिखाया गया था कि हम बहुत अच्छी कॉलोनी बनाएंगे। लेकिन ये दीवारें देखिए किस तरह से टूटी। अब हम आपको दिखा देते हैं जहाँ गार्डन बनना है। यहाँ पे सुंदर वृक्ष लगाने की बात कही गई थी, यहाँ पर फुलवाड़ी लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि कॉलोनी में रहने वाले यहाँ पे रहवासी हैं, उनके बच्चे यहाँ आए खेलें और यहाँ कॉलोनी में रहने वाले लोग सुबह शाम यहाँ घूमने के लिए आए। इसलिए गार्डन का दृश्य दिखाया गया था, एक मैप में ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आपको मैं जो दिखा पा रहा हूँ, ये बम्बूरा के पेड़ हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बम्बूरा के पेड़ खड़े हुए हैं। ये पूरा गार्डन बम्बूरों से सजा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जिस जगह बम्बूरों से गार्डन सजा हो, वहाँ पर बच्चे कैसे आएंगे और लोग कैसे आएंगे, यहाँ के रहवासी कैसे आएंगे। ये स्थितियाँ आप इस कॉलोनाइजर की, भ्रष्टाचार की, अंदर की कहानी की पोल खोल रही हैं। ये सच हम आपको दबंग इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको आगे और दिखाएंगे इस कॉलोनी की इंटरनल, जिस तरह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, पैसा ऐंठा गया है, उनके साथ कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक बड़ा झूठ और फरेब किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नाली है, आप इस तरफ देखिए, एक नाली ये बनाई है। ये कैसी नाली है मुझे समझ में नहीं आता। ये कौन से मैप, कौन से रिकॉर्ड, कौन से इंजीनियर, किसके माध्यम से इस नाली का निर्माण किया गया। ये आप नाली देख सकते हैं, ये नाली बनाई गई, ये सिर्फ दिखावा किया गया है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या बना है यहाँ पर? ये प्लॉट खाली पड़ा है अभी। ये भी प्लाट खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ निर्माण किया गया था, लेकिन टूटा पड़ा हुआ है, खंडहर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस कॉलोनी का निर्माण हुआ है। अभी आगे चल करके हम आपको और दिखाते हैं जो BMW जो कॉलोनी बनी हुई है, किस तरह से कॉलोनाइजर जो है भ्रष्टाचार किया है, वो हम आपको सच दिखाने जा रहे हैं और सच ही दिखाएंगे। आपको हम इंटरनल अंदर जाकर के पूरी वो कहानी दिखाएंगे कि इस कॉलोनी के अंतर्गत किस तरह से यहाँ पर रहने वाले उपभोक्ताओं को परेशान किया गया है, क्या सपने दिखाए गए थे और किस तरह से आज अंजाम में ये कॉलोनी पहुंची है। जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है कि कॉलोनी प्रगति पर है, आज हम इस कॉलोनी का प्रगति आपको दिखाएंगे। इसके जो मुखिया हैं, इसके जो कर्ता धर्ता हैं, इस कॉलोनी का जो निर्माण करवा रहे हैं, ये RN कॉलोनाइजर के नाम से हैं। सोनी जी हैं जो इस कॉलोनी का निर्माण करवा रहे हैं। आप इस भूखंड को देखिए, ये खंभे खड़े हैं और जिस तरह से ऑन मैप और ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है, उसमें से 1% भी कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की अगर हम बात करें, ये 2013 से शायद इसका निर्माण चल रहा है और 2013 से आज 2026 चल रहा है, 13 साल हो गया। 13 साल में ये कॉलोनी का निर्माण नहीं हो पाया है और लगातार यहाँ पर रहने वाले रहवासी परेशान हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत क्या है।
ये देखिए आप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ की नाली देखिए। जिनने बोला कि हमने नाली का निर्माण कराया है, तो आप पहले देख लीजिए, गेट से ही देख करके चलिए आप, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये नाली है, कितनी गंदगी है यहाँ पर, और नाली किस तरह से बनाई गई। आखिरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हमारे प्रदेश के मुखिया का कहना है कि कहीं भी गंदगी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब निर्माण में ही गंदगी है तो गंदगी क्यों नहीं दिखेगी। आप इधर देखिए, ये नालियां बनी हैं यहाँ पर, आपको हकीकत दिखा रहा है, ये सच दिखा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से तेंदुखेड़ा में जो कॉलोनी बनाई जा रही हैं, उन कॉलोनियों का ये हाल है। लेकिन इसमें मैं आपको प्राथमिकता के साथ दिखा रहा हूँ, ये जो कॉलोनी है आर्यन कॉलोनी, जो तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अंतर्गत आती है, इस आर्यन कॉलोनी का सच देखिए। इनने रिकॉर्ड में दिया है, हमने नाली बनवा दी है, बीएम रोड बनवाया इनने, ये बीएम रोड है, ये आप देख रहे हैं, ये बीएम रोड है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी डामर नहीं दिखेगा, कहीं पर गिट्टी नहीं दिखेगी, सिर्फ गड्ढे और मिट्टी दिख रही है। जो बीएम रोड है, रोड भी दिखाइएगा कैमरामैन, आप हमारे सहयोगी हैं, आप इधर दिखाइए। ये नाली है, ये मच्छर और यहाँ पर गंदगी, ये जो आप देख पा रहे हैं। आखिरकार दुर्भाग्य है, ऐसी कॉलोनियों पे वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमको ये समझ में नहीं आता है। बार बार निवेदन करने पर, बार बार यहाँ पर रहने वाले रहवासियों के आवेदन निवेदन करने पर वरिष्ठ अधिकारियों के नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार कॉलोनाइजर कर रहे हैं, इसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये देखिए, ये देखिए, आपको मैं नाली दिखा रहा हूँ, किस तरह की नाली। और यहीं तक नहीं, हम आपको पूरी कॉलोनी के अंदर जितने मकान बने हैं और जहाँ जहाँ से इन्होंने यहाँ के निर्माण की जो गतिविधियां रिकॉर्ड दी, ऑन रिकॉर्ड दिया है, वो सब कुछ दिखाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आज इस कॉलोनी की सर्जरी करके हम दिखाएंगे, ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को ये ज्ञान हो कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से यहाँ के रहवासी परेशान हैं। मुख्य मूलभूत जो जरूरतें हैं इंसान के जीवन में, जो कॉलोनी में सर्वप्रथम पहले इंडिकेट किया जाता है, सबसे पहला बिजली, दूसरा पानी, तीसरा नाली, स्वच्छता, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, गार्डन, पानी की टंकी इत्यादि सारी चीजें पहली प्राथमिकता पर ऑन रिकॉर्ड दी जाती हैं, तब जाके कॉलोनी बनाने की अथॉरिटी मिलती है। और इसके तो 28 पॉइंट हैं। अगर उन 28 पॉइंटों के अंतर्गत आप कहीं पर भी मिस हैं तो आप कॉलोनाइजर नहीं हो सकते। आप सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। हम आपको आगे की पूरी प्रक्रिया में दिखाएंगे। ये बीएम रोड देख लीजिए आप, ये बीएम रोड में मेन गेट पर खड़ा हूँ, ये आर्यन कॉलोनी का मेन रोड है, जहाँ से हम आपको अंदर तक। सर, ये तेंदुखेड़ा में एक आर्यन कॉलोनी है जो सचिंद्र सोनी कॉलोनाइजर है, उसके 2013 से उसका निर्माण चल रहा है। और अभी भी जब बात होती है तो वो कहता है प्रगति पर है कार्य, लेकिन वहाँ पे धरातल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे के जो रहवासी हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। शायद आवेदन निवेदन भी सब जगह कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये आपने जिस कॉलोनी की बात की है, पूर्व में जो पूर्व तहसीलदार हैं, इन्होंने यहाँ का कार्रवाई करने का, जो अवैध कॉलोनी के रूप में कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी भेजा था एसडीएम साहब को। अभी हम दिखवा दे रहे हैं किस स्टेज पे वो प्रक्रिया चल रही है उसकी। यदि वहाँ नहीं होगा तो हम पुनः इस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है सर वहाँ पर, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं। ठीक है, जिस तरह से मान के चलो कॉलोनी है, पैसे लिए बनाए थे, तो वहाँ पानी, बिजली, बच्चों के लिए गार्डन, रोड तक की यूँ कहें तो रोड भी नहीं, बरसात में लोगों का अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है और इसमें अवैध कॉलोनी में तो ये व्यवस्थाएं होती नहीं है। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को लिखते हुए इन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाते हैं, ताकि वहाँ के जो रहवासी है उनको उचित सुविधाएं जो शासन की योजना है उसके माध्यम से दिलवाया जा सके।